रामचरितमानस सारस्वतिक रामचरितमानस से कितना अध्ययन हुआ है? जो सभी उपनिषदों का अध्ययन, न केवल 10 उपनिषद बल्कि 108 उपनिषदों का अध्ययन हुआ है। अभी उसमें से सार निकाल के ज्ञानोपनिषद, योगोपनिषद, तंत्रोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, सब उपनिषद का सारांश संतों की वाणी दूसरे भाग में, पवित्र संतों की, पूरे भारतीय संतों की परंपरा के तीसरे भाग में विद्वानों के वचन, चतुर्थ भाग में अपने कुछ अनुभव सत्संग में प्रस्तुत किए। देखकर लगता है, जब आप अध्ययन करेंगे तो ऐसा लगता है कि कितना अध्ययन किया है। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं मार्गदर्शन होता है, तो मेरा ये कहना है कि गुरुदेव ने इतना अध्ययन करके तब इतना कहा। आप याद रखिए, जब आप 100% अध्ययन करेंगे तो प्राप्त होगा 50%। कितना? 50 रहता नहीं ना। उसके बाद आप लिखेंगे तो और कम लिख पाएंगे, बहुत कम लिख पाएंगे, 25% ही लिख पाएंगे। फिर अनुभव करेंगे, 10% अनुभव में आएगा। तो गुरुदेव ने अनुभव करके जो लिखा है, सत्संग लिखा है, वेद में प्रकाश लिखा है, गीता में प्रकाश लिखा है, तो इन सब शास्त्रों का अध्ययन हमें भी करना चाहिए। देखिए, अपने को यदि मानना है तब तो सुई काफी है, आप अपने को समाप्त कर दें। लेकिन जब आप हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कदम उठा लिए और चोला पहन लिए, तब हमारी जिम्मेदारी केवल हम तक सीमित नहीं रहती है, हमारी जिम्मेदारी पूरे समाज की हो जाती है। अब हमारी जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है तो हम उनके लिए संग्रह करते हैं। गुरुदेव क्यों लिखे सत्संग? क्यों? इतने शास्त्रों का अध्ययन क्यों किए? इसीलिए कि सबने हम पर भरोसा जो किया है, तो हमारा कर्तव्य है कि सबको उस पर तक पहुंचाना। तो आज गुरुदेव के छत्र छाया में चलने वाला हर सेवक, कहते हैं ना कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। यदि हमने संतों का संग किया है, सद्गुरुदेव का संग किया है, तो गुरुदेव भी हमें अपने जैसा बनाएंगे, ये हमको भरोसा होना चाहिए। यदि हम थोड़ा ही बनकर रह गए, इसका मतलब हम पूरा लाभ ले नहीं पाए, गुरुदेव के तत्व को समझ नहीं पाए। गुरु महाराज ने अपनी वाणी में सूरदास जी को रखा, सब संतन की बड़ी बलिहारी आप कहते हैं। तुलसीदास को रखा, कबीरदास को रखा, फल्गुनदास को रखा, दादू साहब को रखा, रामानंदाचार्य को रखा, शंकराचार्य को रखा। तो क्यों रखा? इन महापुरुषों के वचन भी रखे, सत्संग योग द्वितीय भाग में, तृतीय भाग में सबको रख भी दिए। क्यों रखा? जरा सोचा। एक बात और, महर्षि वाणी जो सबको जानते हैं, सबको याद भी होगा, भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। उन सभी इष्टों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने परमेश्वर की आत्मा अभी नहीं है। भक्त जब तक इष्ट के आत्म स्वरूप को न प्राप्त कर ले, तब तक उनकी भक्ति पूरी नहीं होती। चाहे किसी को भी कोई माने, चाहे श्री राम को माने, श्री कृष्ण को माने, दुर्गा को माने, काली को माने, क्या फर्क पड़ता है? चाहे गुरु को माने, कोई माता पिता को ही माने, क्या फर्क पड़ता है? माँ बाप की सेवा करके भी पुंडरीक ने भगवान को पाया कि नहीं पाया? आज विठ्ठल भगवान का अवतार जो हुआ पुंडरीक के ही प्रयास से हुआ, उन पर कृपा करके भगवान विठ्ठलनाथ प्रकट हो गए। आज पंढरपुर में महाकृष्णनाथ आएंगे, भगवान विठ्ठलनाथ प्रकट है। तो माता पिता की सेवा करके भी पा लिया,
कोई गुरु की सेवा करके पा लिया, किसी ने ठाकुर जी की सेवा करके पाया, कोई सगुण साकार की पूजा करके भी पा लिया, अब कोई निर्गुण निराकार का चिंतन करके भी पा लिया। स्वामी रामानंदाचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, कबीरदास, बलदेवदास, दासदास, सबको जरा अध्ययन करिए तो पता लगता है कि सबने पाया है प्रभु को। तो हमें क्या करना चाहिए? सबको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, कोई भी दर्शन शास्त्र के लिए पहले व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण के बाद आप दर्शन शास्त्र में आएंगे। चाहे न्याय ले लीजिए, जैसे मैंने न्याय दर्शन पढ़ा है, तो न्याय के साथ में सांख्य भी पढ़ा, योग भी पढ़ा, मीमांसा भी पढ़ा, वैशेषिक दर्शन भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ना पड़ता है और एक सिद्धांत को सिद्धांतित करना पड़ता है। वैसे ही सबको अध्ययन करना चाहिए। हमारा ये कहना है, सतमत में जितने भी नए नए साधु बनते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, उनको पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद ध्यानाभ्यास करिए। शुरू में कुछ दिन करना है तो कुछ दिन कर लीजिए, जैसे कहीं 15 दिन का शिविर होता है, कहीं मास ध्यान शिविर होता है, शिविर में अटेंड कर लीजिए और फिर समय निकाल कर पढ़िए। आज जो युग है वर्तमान युग में लोग आशा करके बैठे हुए हैं, उनको उनका समाधान चाहिए। तो शास्त्रों का भी ज्ञान रखें साधु लोग, नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? कहते हैं कि राम सिंधु धन सज्जन किया। भगवान तो सिंधु है, उससे कोई लाभ किसी को मिलने वाला नहीं है। लाभ तो आपसे मिलने वाला है। जब आप उनके घर घर जाकर, छोटे छोटे स्थानों में जाकर, गांव में जाकर उनको ज्ञान का शिक्षा देंगे, तो हमारी भाषा भी परिष्कृत हो। हमें आंग्ला का भी ज्ञान, इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए। संतमत के ब्रह्मचारियों को, संतों को भी इंग्लिश का भी बढ़िया ट्रेनिंग देना चाहिए बकायदा। आपको यदि लगता हो तो मैं काशी में शिविर लगा दूंगा इंग्लिश का, 15 दिन का कोर्स करवा देंगे, एकदम फ्रीडम इंग्लिश बोलेंगे, फ्लुएंट बोलेंगे, ताकि जाके आप प्रचार कर सके ना। एक बार हमने किया भी था काशी में, इंग्लिश का शिविर करवाया 15 दिन का, फिर हमारे गवर्नमेंट चल रहा है। तो इंग्लिश भी जानना चाहिए, आपको कंप्यूटर भी जानना चाहिए। आज की आधुनिक तकनीकी विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, तब आप आज के युवाओं को उत्तर दे पाएंगे। उनको जो उत्तर चाहिए वो टेक्निकल चाहिए, तार्किक होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। तो आपको तर्क शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। तो संस्कृत का भी डीपली नॉलेज आपको चाहिए। 5 साल 10 साल अध्ययन कर लें बढ़िया से। ऐसा नहीं कि आज ही मर जाएंगे। कहते हैं कि यदि आपको भजन करने का निश्चय हो गया, तब तो कहिए कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचर्य। हमारा सिर पे बाल नहीं, एक काल है, पता नहीं कब फल। लेकिन एक बात आप विश्वास करें, यदि आप साधु बने, ब्रह्मचारी बने, आज ही मृत्यु हो जाए तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपने गुरु महाराज की शरणागति स्वीकार कर लिया। बस यदि आपने स्वीकार कर लिया कि हम प्रभु के प्रभु हमारे हैं, निश्चय कर लिया, आज ही शरीर छूट जाओ। कभी महाभय नहीं होने वाला, नरक में नहीं जाने वाला, किसी दूसरे होने में नहीं जाने वाला। जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी तब तक बारंबार मनुष्य नहीं आएंगे। भगवान गीता वचन प्रमाण है। गीता का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो यहां नष्ट होगा न वहां नष्ट होगा। फिर कहा कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम शिल्पा शाश्वती समाधा शुचीनाम श्रीमताम के हे योग भ्रष्टो विचार। जो पुण्य प्राप्त किया है जीवन में, उसके फल स्वरूप कहीं स्वर्ग जाएंगे। फल भोग करने के बाद फिर शुचि नाम श्रीमताम के पवित्र घर में जन्म होगा, वैष्णव कुल में जन्म होगा, सत्संगी घर में जन्म होगा, अथवा श्रीमताम के किसी धनवान के घर जन्म हो सकता है। वो भी श्रीमान घर में
जन्म हो गया, पता लगा वहां नास्तिकता है। बोले अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम एतद् हि दुर्लभ कर्म लोके जन्म कृष्ण। अथवा योगियों की जन्म होगा तो चिंता किस बात की। अजरा मरवत प्राज्ञः विद्याम अर्थम च चिंतये। ये निश्चय करिए। और अजर अमर तो है ही, जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं इस ज्ञान से मालूम क्या पड़ता है? कहीं लिखा है कि आत्मा मरती है? कहीं नहीं लिखा। और शरीर तो नश्वर है। आज चला जाओ, अभी चला जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अद्यवा अब्दशतान्तेवा मृत्युर्वेद प्राणिनाम ध्रुवम्। मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। जिस दिन इस शरीर जन्म लिया उसी दिन मृत्यु ने साथ में जन्म लिया। आज मरे मरना पड़ेगा। तो फिर किस बात में डरना? आज यदि अध्ययन नहीं करेंगे तो अगले जन्म में फिर अध्ययन करना पड़ सकता है। तो मेरा ये कहना है कि परंपरा से अध्ययन जरूरी है। आप यहाँ बड़ा सुंदर माहौल वातावरण है। जो भी साधक यहाँ रहते हैं एक स्वाध्याय की परंपरा अपने आश्रम में भी हो। स्वाध्याय से पाठ तो करते हैं लेकिन पढ़ाने की परंपरा। जैसे आप सब बैठे, एक ने लिया और एक दूसरे को समझाया। या तो आप में से कोई ट्रेनिंग लेके चले जाए कहीं, जैसे ऋषिकेश कैलाश आश्रम मुनि में स्वाध्याय होता है, 5 वर्ष 4 वर्ष का कोर्स कर लें, वहां से आके यहाँ एक किताब उठाए, अपने गुरु भाइयों को पढ़ाएं, तो सबको ट्रेंड कर दें। स्वामी दयानंद आश्रम यहाँ पर है, जब उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या हमारे संतमत में विदेशी लोग न जुड़े? जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए। या दूसरे प्रांत के लोग जुड़े, उसके लिए हमें बहुमुखी प्रतिभा और बहुमुखी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। जिन्होंने कोर्स किया है, आज हम मिले गोपाल बाबा, नाम क्या था? गोपाल था, वही नाम था। उन्होंने लिया है लेकिन अपने आश्रम में अपने गुरु भाई को उसे लाभ नहीं मिलता। एक तो ये, जब अध्ययन करना हो तो अभिमान को त्यागना चाहिए। चाहे छोटा सा सुखदेव जी हैं, जब वो प्रवचन करते हैं तो बड़े बड़े सुखदेव जी के पिता वेदव्यास जी, उनके दादा पराशर मुनि, उनके पिता शक्ति मुनि, उनके पिता वशिष्ठ मुनि, यानी 6 पीढ़ी साथ में नीचे बैठे और सब सुन रहे हैं। कितना आश्चर्य होगा। तो जब हम यह सोच करके देखिए, यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो अज्ञान हमारा जन्मों जन्मों से है, रहेगा, बना रहेगा। और यदि जान लेंगे तो अज्ञान यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इसका यदि हम लोग ध्यान संभव हो, ऐसा बनता है, शाम में 2 घंटे का शुरू करें। जो जानकार है वो पढ़ाएंगे, श्लोक भी पढ़ाएंगे। हमारे संतमत के ब्रह्मचारी को उच्चारण नहीं आता है। कितनी बड़ी बात। सत्संग योग गुरु महाराज दिया, लेकिन सत्संग योग पढ़ना नहीं आता है। जितनी पढ़ते कर जाते। क्यों स्किप क्यों गया आपने? क्यों स्किप कर गया? सत्संग योग का उच्चारण व्यवस्थित दे लीजिए। उतना भी नहीं कर सकते तो क्या होगा? कैसे चलेगा? आप समाज का मार्गदर्शन करते चले हैं। आजकल युग पढ़ा लिखा युग है। अब बैलगाड़ी खत्म हो गई लोग, सब ट्रैक्टर आ गए। आज हर कोई अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। तो आप किसको उपदेश करेंगे? जिसको उपदेश करके पढ़ा लिखा है, तो आपको भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। अपने गुरु भाइयों को सबको पढ़ाएं। मैं काशी में तैयार हूँ, जितने संत पढ़ते आ जाए, सन्यासी आ जाए, सबको अध्ययन के लिए अंतर देता हूँ। मैं तो 100 बच्चे अपने आश्रम में पढ़ते हैं। मैं ये नहीं देखता कि कहाँ का है, किसका है, नहीं है, कौन संप्रदाय का, कुछ नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं है हमारे वहाँ शुरू से नहीं। और संतमत के बहुत से साधु दूसरे आश्रम में रहते हैं, आप देखते हैं, रहते हैं।
ज्यादा भेदभाव नहीं। तो संप्रदायगत भेदभाव भी समाप्त हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ भी दूसरे संप्रदाय के लिए कोई साधु रहे तो उसका भी उतना ही आदर सम्मान होना चाहिए। और जब हम उस जुड़ेंगे, ये निश्चय है कि भजन फिर और अच्छा करेंगे और तकनीकी से करेंगे, पहले से ज्यादा करेंगे। ये मत समझिए कि पढ़ने के बाद हम बदल जाएंगे। क्यों करते हैं? लंबी आयु है, आज मर जाए तो क्या चिंता, कोई चिंता नहीं। लेकिन अजरा अमर मत प्राज्ञ, हम अजर हैं, हम अमर है, अविनाशी है, यह सोच करके वित्तोपार्जन करना चाहिए। जैसे गृहस्थ लोग वित्तोपार्जन करते हैं, धनार्जन करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो सोचेगा मर जाएंगे तो लोन लेगा, फैक्ट्री खोलेगा, नहीं खोलेगा। वो सोचता मैं तो अमर हूं, हम चलेंगे तो हमारी पीढ़ी सुख भोगेगी, यह सोच करके वो धनार्जन करते हैं। जैसे गृहस्थ लोग धनार्जन करते हैं, वैसे साधु को ज्ञानार्जन करना चाहिए। ज्ञानार्जन तो है ही हमारी साधना। हमारी साधना हमारा कल्याण के लिए है, क्योंकि साधना भी जरूरी है। साधना नहीं करेंगे, कोई गृहस्थ आके प्रणाम करता है, उसके सिर पर हाथ रखेंगे, उसको क्या मिलेगा? जो आप साधना करते हैं वही मिलता है। तो हमारी साधना से उसके जीवन में आत्मिक उन्नति होती है, लेकिन बौद्धिक स्तर भी उनका होना चाहिए, उनका सारा समाधान होना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है। और आप सब तो विद्वजन है, क्या है? एक तो सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। गुरु महाराज के वचन इतने सुंदर सुंदर है, खाली वचनों का ही अवलोकन चलता रहे तो भी आत्मविद्वान हो जाता है। लेकिन थोड़ा भाषा में परिष्कार भी आवश्यक है। मैंने देखा है गुरु भाइयों को बड़े बड़े मन से वचन करते हैं, वहां हिंदी की त्रुटि होती है, हिंदी की सही नहीं है। अब अंग्रेजी क्या होगा, संस्कृत का क्या होगा? ये जो शास्त्र है, ऋषि मुनियों ने जो लिखे हैं, किसके लिए लिखे हैं बताइए? क्या डॉक्टर पढ़ेगा ये सब? नहीं ना। क्या इंजीनियर पढ़ेंगे ये सब, या गृहस्थ लोग पढ़ेंगे? नहीं भाई, जितने शास्त्र लिखे हैं वो हमारे संतों के लिए लिखे हैं। तो हमें संतों की जिम्मेदारी को उसको पढ़िए। ये संपत्ति है, ये क्या है? ये हमारे लिए संपत्ति, हमारे पूर्वों ने छोड़ा है, तो उस संपत्ति के हम यदि हकदार हैं, तो जब तक 100% हम उसको एडॉप्ट न कर ले, ले न ले, हथियार न ले, तब तक हम शांति से नहीं रहते। व्याकरण ऋषियों पाणिनि ऋषि ने किया है, देखिए न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने दिया है, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने दिया है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने दिया है, मीमांसा दर्शन जो है महर्षि वेदव्यास ने दिया है, वेदांत दर्शन वेदव्यास ने दिया है। तो इतने सारे ऋषियों ने, जैनी ऋषियों ने हमारे लिए शास्त्र, मैं कहूँगा संतमत के महात्माओं को क्या सबको वेद भी पढ़ना चाहिए। आज का युग आया है जब आपको प्रमाण देना पड़ेगा, तो वेद कुछ से गुरु महाराज ने वेद पढ़ा, हम वही 4-5 श्लोक लेकर रह जाए? नहीं, वो तो उनके लिए है जो गांव में रहने वाला किसान है, उसको भी 4-5 श्लोक याद रहेगा वेद का। जो गांव में रहने वाला व्यक्ति सत्संग कर रहा है, वह गृहस्थ भी सुबह शाम स्तुति विनती आरती प्रार्थना पाठ कर लेगा, सत्संग योग के प्रथम भाग का पाठ कर लेगा, उसकी पूजा पूरी हो जाएगी। लेकिन आप तो साधु हैं, आप तो सन्यासी हैं, आप वही 4 श्लोकों में क्यों रुके? अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय शिक्षा में देना चाहिए। आज आपको बताऊं, एक बड़ा दर्द होता है मुझे, एक संप्रदाय चला है कवि पंथी से जुड़ा हुआ रामपाल, संत रामपाल, आज वेदों के अर्थों का अनर्थ कर रहा है बंदा, और सबको वेद के नाम पर गुमराह कर रहा है। आप सोशल मीडिया पढ़िए, सोशल मीडिया देखिए तो भरा पड़ा है उनके अनुयायी, और करोड़ों करोड़ों की संख्या में उसके फॉलोअर होते जा रहे हैं। जो व्यक्ति सही नहीं है वो छा रहा है, लेकिन जो संत सदियों से चला रहा है वेद पुराण संत भाषा, और वो छा नहीं रहा। क्या कारण है?
वो वेद मंत्र और गीता का मंत्र लेकर दुनिया को गुमराह करने में लगा हुआ है। हम भी जान रहे हैं, अरे वहां लिखा है कबीर गिर भी, और कबीर नहीं है, वो कवि शब्द है, कवि ही। वो विसर्ग को स को र होता है, र पर चला जाता है, और उसका अर्थ है कवियों की वाणी। देखा है कबीर गिरी, और र ऊपर है, वो लगाकर नीचे करते हो कबीर आया देखो में नहीं, कबीर नहीं, लोगों को ऐसा झुकलाता है। जी हमारे वेदों का और हमारे उपनिषदों जो हमारे ग्रंथ की सामग्री है, हाँ, उसका भी बहुत लॉस हो रहा है। वो भी उसका अस्तित्व कमजोर होता जा रहा है। उसका कारण है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम वेदों से दूर चले जा रहे हैं। क्या ऐसा है वेदों को छोड़ नहीं हो? वेद पढ़िए, वेदों के मंत्रों का चिंतन होना चाहिए। वेद बना किसके लिए? हर मुसलमान कुरान का एक आयत एक सूरा को याद रखता है। हर सिख गुरु ग्रंथ साहिब का एक वचन याद रखता है, गुरबानी का पाठ करता है। हर ईसाई बाइबल का पाठ करता है, बाइबल का एक नंबर का सब जानता है, लेकिन हर हिंदू वेद का मंत्र नहीं जानता। आप संस्कृत में हिंदी में पढ़िए ना, लेकिन वेदाध्ययन तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब आप वेद का अनुशासन पढ़ लेंगे तो आप किसी को कह सकते हैं कि ये गलत है, ये पाखंड है, ये असली चीज है। जिस श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को पहले वेद का स्मरण कराया, चारों वेदों का ध्यान दिया और कहा कि वेद के अनुसार ही सृष्टि करिए आप। जो हमारी सृष्टि है वो वेद के आधार पर है। यदि वेद नहीं समझेंगे दुनिया को समझ पाएंगे? कोई व्यक्ति कहता है कि दुनिया हमको समझ में नहीं आ रही, क्या है, क्यों नहीं समझ में आ रही है? ये दुनिया जो भगवान ने बनाया, तो दुनिया के लिए एक बुक होता है, तो क्या कहते हैं, गाइड बुक। जैसे होता है ना, जैसे मोबाइल लेते हैं आप, खरीदते हैं, तो मोबाइल का एक किताब होती है, इस किताब क्या कहते हैं? नहीं, गाइड बुक जो भी है उसके कुछ और नाम भी है। तो उसमें लिखा मैनुअल बुक बोलते हैं उसको। उसमें लिखा होता है कि इस मोबाइल को कैसे ऑन करना है, कैसे स्विच ऑफ करना है, कैसे इसका रीस्टार्ट करना है, कैसे रिस्टोर करना है, तो कैसे इसके सारे फंक्शन पर लिखा होता है। तो इस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया किसके आधार पर? वेद के आधार पर। तो मैनुअल बुक क्या है? वेद है। हमने मैनुअल बुक पढ़ा ही नहीं है और पूरे संसार को पढ़ने जा रहे हैं। कैसे समझ में आएगा? संसार को समझना है तो वेद को समझना है। जैसे गुरुदेव भगवान ने वेदों का अध्ययन करके आपको सार निकाल कर दिया है, वैसे हर व्यक्ति को वेद पढ़ना चाहिए, तभी आप सही समाधान दे पाएंगे। क्योंकि प्रश्न वो दो चार नहीं है, प्रश्न बहुत है। तो ये बहुत बढ़िया मंच है, ऋषिकेश की पावन धरती है। यहाँ से पूरे देश में प्रचार होना चाहिए कि संत मत में भी स्वाध्याय की परंपरा कहीं चलती है, वो ऋषिकेश में चलती है। वहां जाओ, ब्रह्मचारी बने हो वहां जाओ, साधु बने हो वहां जाओ, अध्ययन करो 5 साल तक। तो हमारे यहाँ आप गुरुवाइयों के बीच में ही कई विद्वान तैयार हो जाएंगे। जब विद्वान व्यक्ति बोलता है तो उसकी गरीमा में उपस्थिति होती है। एक और हमारी समस्या है, संत मत में विद्वानों का स्थान कम है, विद्वानों का आदर नहीं होता है। मुझे इस बात को थोड़ा दुख, मैं जब आचार्य कर लिया था शिव, मैं अपना अनुभव करता, तो मैं आचार्य किया, शास्त्रार्थ करता था, हर तरफ हुआ, सब कुछ बढ़िया प्राप्त हुआ। हमने महासभा को संदेश दिया कि मैं एक अध्ययन करके तैयारी कर चुका हूँ, क्या मेरे लिए कोई स्थान है, उचित स्थान जहाँ मुझे बुलाकर बैठाया जाए और कुछ दायित्व दिया जाए, जिम्मेदारी दिया जाए? तो मैं नाम नहीं बोलूंगा, बोले हाँ ठीक है आपको बताएंगे। मैं उनका इंतजार किया, 6 महीना इंतजार किया। अगले साल फिर मुलाकात हुई, मैंने कहा क्या हुआ? बोले अभी तक कुछ निर्णय नहीं, फिर रुके। फिर परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज उनका भी शरीर शांत हो गया, तो मेरा मन बड़ा हो रहा
फिर हमारी नौकरी लग गई, मैं हावड़ा चला गया, वहां में प्रोफेसर हो गया। और मेरे मन में ये था कि मुझे एक मंच मिलना चाहिए जहां से मैं कुछ कर सकूं, अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूं। और फिर मैं वहां से कभी काशी आया था छुट्टी में, और हमारे जो जहाँ मैं बैठा हूँ कैलाश पीठ में, वहाँ के गुरुदेव भगवान ने मुझे फोन करके बुलाया। और मेरी स्थिति क्या था आपको बताऊं, मैं कोहा पो में था कि मैं क्या करूं, वापस जाऊं वहां नौकरी ज्वाइन करूं, छुट्टी में आया होता, या फिर मैं कहीं और जाऊं। लेकिन जहां लोग बुलाकर ना बैठाए वहां जाकर बैठना अच्छा नहीं। तो मैं बड़ा चिंतित था। पाली राजस्थान में दादी जी महाराज है, नाम सुना होगा हमेशा, वहां हमारी बातचीत चल रही, मुझे ऑफर दिया था आप यहाँ आओ संभालो, यहाँ 4000 बच्चे पढ़ते हैं, पूरा बहुत बड़ा उनका वो है। लेकिन दिल जहां से गएगा, तो मैं एक सडनली निर्णय लिया रात में कि मुझे अब जहां से पहले बुलावा आएगा मैं वहां जाके शिफ्ट हो जाऊंगा, चाहे वापस कलकत्ता जाना पड़े, चाहे पाली जाना पड़े, चाहे कैलाश मठ का मेरे मन में था, क्योंकि मैं वहां रहकर अध्ययन किया था। रात में निश्चय किया, मैं हमारे रूम में जो रूप पाठक थे स्वामी हंस जी महाराज, मैंने उनको नहीं बताया मैंने क्या संकल्प लिया है, और चद्दर ओढ़ के सोया। सवेरा हुआ, स्नान आदि किया, बैठ करके भजन कर रहे थे। 8:30 बजे गुरु जी का कॉल आया, आशु कहते थे हमको प्यार से, आशु बहुत दिन हो गया आते नहीं हो, आओ। तो मैं रोज की भांति हर छुट्टी में संगीत क्लास आता था। संगीत क्लास करने के बाद 11 बजे गुरु जी का प्रवेश किया। तो प्रवेश करते उन्होंने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारी पढ़ाई हो गई। हो गई तो फिर किसी न किसी डाल में लटकना ही, किसी न किसी पेड़ पर साल की भाषा है, लटकना ही है, तो ये लटक लो। और फिर तुरंत जो है एक कहानी सुनाई कि देखो एक चमगादड़ ने दूसरे चमगादड़ को निमंत्रण दिया कि मेरे घर आना। दूसरे चमगादड़ आ गई उसके घर पे, तो उसने कहा कहाँ रहूं, क्या खाऊं? उसने कहा कि मैं इधर लटक रही हूँ, तू इधर लटक ले, मैं भी हवा पे, तू भी हवा पे, चमगादड़ का भोजन तो हवा है। भाई ये तो आकाश वृत्ति है, आश्रम है। यहाँ तुम सोचो कि करोड़ रुपया है कि 2 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया है, रखा हुआ खजाना मिल जाएगा, ये सब मत सोचो, ये आकाश वृत्ति। भगवान का है, मिल रहा है खर्च करो, नहीं मिल रहा है मत करो खर्च, भिक्षा मांग के खा लो। मैं समझ गया। बोले और कुछ पूछना है तो पूछ। हमने कहा कुछ पूछना नहीं है, रात वाली घटना तो केवल मैं ही जानता था, उसको जानता नहीं। मैंने रात में ही निश्चय किया है और आज सवेरे मुझे स्थान मिल रहा है, और मुझे हिसाब संकेत में कह दिया ये स्थिर हो जाओ। मैंने कहा बस अब आप कुछ मत बोलिए, मैंने निश्चय कर दिया। कुछ नहीं, आप क्या जपते हैं, क्या ध्यान करते हैं, कहाँ है, क्या है, क्या जाति है, माता पिता कौन है, गुरु जी ने आज तक हमसे पूछे नहीं कुछ करेंगे, विश्वास करके समाप्त कर दिया। इसको कहते महापुरुष। सवेरे प्रतिदिन गुरु महाराज से उनका मिलन हुआ था। वो गुरु महाराज के पास मिले थे, कहाँ पर? देवी अंचल, देवी अंचल अपना आश्रम है, और वहां गुरु जी जाते थे। तो कई बार उनका मिलना हुआ, वही दिनचर्या, सवेरे उठना। उनकी 2 बार समाधि लगी साधना करते थे, वो हमने देखा। तो मेरा ये कहना है कि ये ऋषिकेश ऐसी धरती है, एक तीर्थ में एक अच्छा ऊर्जावान स्थान। इस जगह की बहुत ऊर्जा है, मैंने आते ही बहुत महसूस किया, बहुत ऊर्जा है इसमें। आप लोग साधना करते हैं, शायद इसी का प्रभाव है, नित्य सत्संग करते हैं, इसी का प्रभाव है। तो बहुत पुण्य से ऐसा स्थान मिला है, इसको और चलाएं। देश में, हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इस बहुत बड़े शिक्षित वर्ग को एक इसको जोड़े इस मंच से। और मेरा ये कहना है, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप लोगों को कैसे बताएंगे? आज रामपाल को कौन जवाब देगा? बंदा जेल में है,
लेकिन उसके अनुयायी उसके लिखे हुए किताबों को रट के लोगों को पालन करना। तो आप लोगों को पढ़ना होगा, नहीं तो कोई भी इस तरह से हमारे बच्चों को विरोध कर सकता है। मैं कामना करता हूँ, आप सब संतों के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सब इशारा समझ गए होंगे और अभी बहुत अच्छा अवसर मिला हुआ है। योग्यता को आगे बढ़ाइए और सब जब आगे बढ़ेंगे ना तो हम भी आगे बढ़ेंगे। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं कि कौन आगे बढ़ रहा है, सब आगे बढ़े। सब जब जाएंगे तो हम कहाँ रहने वाले हैं? हम भी तो जाएंगे। समझे कि नहीं? यह भाव मन में रखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान की जय। आप सभी संतों को प्रणाम।